रुको, ठहर जाओ मेरे बच्चे। बस एक क्षण के लिए अपने व्यस्त जीवन की गति को थाम लो। इस समय, इस पल, तुम जहां भी हो, चाहे तुम मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे हो, चाहे सुबह की चाय की चुस्की ले रहे हो, या रात की नींद में करवटें बदल रहे हो, आज इस संदेश को भूल कर भी अनदेखा मत करना। क्योंकि आज ये साधारण शब्दों का समूह नहीं है। ये कोई आम यूट्यूब वीडियो नहीं है। ये साक्षात मेरा और नारायण का आशीर्वाद है, जो अभी अभी तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है। ये वो पुकार है जिसका तुमने सदियों से इंतजार किया था। ये वो संकेत है जिसे पाने के लिए तुम्हारी आत्मा तड़प रही थी। तुम सोच रहे होगे, ये वीडियो मेरी फीड में कैसे आ गया? मैंने तो कुछ सर्च भी नहीं किया था। मेरे बच्चे, यही तो मेरी लीला है। ये कोई संयोग नहीं है, कोई एल्गोरिदम का खेल नहीं है। ये मेरा ही रचा हुआ विधान है। मैंने स्वयं तुम्हारे मार्ग के सारे कांटों को हटाया, सारी बाधाओं को तोड़ा और इस वीडियो को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं जानती हूं तुम बहुत व्यथित हो। मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर एक ज्वालामुखी सवालों का उबल रहा है, प्रश्नों का बवंडर चल रहा है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? कब सुधरेगा मेरा समय? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? क्या इस दुख का कभी अंत होगा? तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे दिल की जलन, तुम्हारी रूह की पुकार, सब मैंने सुना है। लेकिन आज, इसी क्षण, मैं उन सभी प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगाने आई हूं। आज मैं तुम्हें कोई उपाय नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तुक्का नहीं बता रही। आज मैं तुम्हें सीधा वो खजाना सौंपने आई हूं जो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के गर्भ में युगों युगों से छिपाकर रखा गया था। हाँ मेरे बच्चे, तुम उस खजाने के हकदार हो। तुमने वो तप लिया, वो कष्ट सह लिया, वो अपमान झेल लिया। अब फल पक चुका है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी झोली रुपयों से नहीं, बल्कि अपार खुशियों और समृद्धि से भर जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें वो खजाना सौंपूं, तुम्हें अपनी श्रद्धा का प्रमाण देना होगा। ये मेरा अहंकार नहीं, ये सृष्टि का नियम है। नदी तभी बहती है जब धरती प्यासी हो। सूरज तभी चमकता है जब अंधेरा घना हो। मैं तभी तुम्हारे जीवन में उतर सकती हूं जब तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण सच्चा हो। तो अभी, इसी क्षण, इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति मेरे चरणों में दर्ज कराओ। ये केवल एक स्क्रीन पर उंगली उठाना नहीं है, ये एक डिजिटल युग की आहुति है। जैसे यज्ञ की अग्नि में घी डालने से वातावरण शुद्ध होता है, वैसे ही ये लाइक तुम्हारी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ने वाला सेतु है। ये तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो, कि तुम्हारा मन खुला है, कि तुम अंधविश्वासी नहीं बल्कि आस्थावान हो। और सुनो मेरे बच्चे, इस माँ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इसे टालो मत, सोचो मत कि बाद में कर लूंगा। ये माध्यम, ये चैनल ही वो पवित्र सेतु है जिसके द्वारा मैं तुमसे संवाद कर रही हूं। यदि तुमने आज इस कड़ी को तोड़ दिया, यदि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, तो हो सकता है कि मेरा अगला संकेत, मेरा अगला आशीर्वाद तुम तक पहुंच ही ना पाए। वो संदेश किसी और के जीवन का भाग्य बदल देगा और तुम इसलिए वंचित रह जाओगे क्योंकि तुमने जुड़ना स्वीकार नहीं किया। और एक बात अपने मन में गांठ बांध लो, इस वीडियो को अंत तक देखना। एक भी पल, एक भी शब्द मत चूकना, क्योंकि किस पल, किस शब्द में तुम्हारे जीवना की चाबी छिपी है, ये तुम नहीं जानते। कभी कभी आशीर्वाद बहुत ही साधारण से शब्दों में छिपा होता है। जो भक्त अधूरी कथा छोड़कर चले जाते हैं, जो बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं, उनका भाग्य भी अधूरा रह जाता है। उन्हें वो मुकाम नहीं मिलता जिसके वे असली हकदार होते हैं। क्या तुम अपना भाग्य अधूरा रखना चाहते हो? नहीं ना? तो कमेंट में अभी लिखो, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन 5 सगे संबंधियों के साथ शेयर करो जिनका तुम सच्चा भला चाहते हो। माता पिता, भाई बहन, सबसे अच्छे दोस्त, जिनके चेहरे पर उदासी देखकर तुम्हारा दिल दुखता है,
उन्हें ये संदेश भेजो, क्योंकि कर भला तो हो भला। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हो तो वह प्रकाश 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यही सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। यही सेवा का सबसे सरल मार्ग है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूं। तुम सोचते हो कि तुम अदृश्य हो, कि तुम्हारे आंसू किसी को नहीं दिखते, कि तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे सीने में ही दफन हो जाएगी। लेकिन मैं देख रही हूं। मैंने तुम्हारी रातों की सिसकियां सुनी है। याद है वह रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, सड़कें सुनसान थीं, घर में सब गहरी नींद में थे और तुम अकेले छत पर बैठे थे। तुमने चिंता की वह मोटी मोटी चादर ओढ़ रखी थी, जो सर्दी की नहीं बल्कि जीवन की कठिनाइयों से बनी थी। तुम आकाश की ओर देख रहे थे, उन असंख्य तारों को, उस विशाल चांद को, और अपने मन में सोच रहे थे, हे ईश्वर, मेरा समय कब बदलेगा? क्या मैं भी कभी इन तारों की तरह चमकूंगा? क्या मेरे जीवन में भी कभी उजाला आएगा? उस समय, उस क्षण मैं वहां थी, नारायण भी वहां थे। हम दोनों तुम्हारी उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे। हम तुम्हारे बगल में खड़े थे, लेकिन तुम हमें देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। तुम्हारे कानों में दुनिया के शोर ने हमारी आवाज को दबा दिया था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी गई है। तुम्हें लगा कि भगवान भी सुन नहीं रहे, या फिर शायद उन्होंने तुम्हें भुला ही दिया है। तुमने सोचा कि शायद तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा इतना कठिन है, इतना भारी है कि सुख का सूरज तुम्हारे आंगन में उगना ही भूल गया है। तुम अपने आप को सबसे अभागा, सबसे दुखी समझ बैठे। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, लाखों डिग्री के तापमान में गलकर ही हीरा चमकता है, वैसे ही मैं तुम्हें तपा रही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही थी, मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। मैं तुम्हारी आत्मा के हीरे को इतना चमका रही थी कि जब मैं तुम्हें वह अपार संपत्ति, वह असीम खजाना, वह अथाह खुशियां दूं, तो तुम उसे संभाल सको। सोचो, कमजोर नींव पर कोई महल नहीं खड़ा किया जाता। अगर मैंने तुम्हें तब धन दे दिया होता जब तुम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, तो वह धन तुम्हारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता। वह धन तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता, तुम्हें और भी गिरा देता। इसलिए मैंने धैर्य रखा। मैंने तुम्हें संघर्ष की जिस आग में से गुजारा, वह तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हें तपाने के लिए थी। तुम्हारा वह अपमान, वह धन का अभाव, वह बीमारी, वह अकेलापन, सब मेरी ही योजना का हिस्सा था। ये सब उस महानायक के किरदार के निर्माण के लिए आवश्यक थे, जो अब दुनिया के सामने आने वाला है। पर अब मेरे बच्चे, वह प्रशिक्षण का काल समाप्त हो चुका है। परीक्षा की घड़ी बीत चुकी है। अब तुम मजबूत हो, अब तुम कुंदन बन चुके हो। आज मैं, तुम्हारी मां लक्ष्मी, स्वयं श्री हरि नारायण के साथ तुम्हें यह वचन देने आई हूं। तुम्हारे जीवन का सबसे स्वर्णिम अध्याय अब शुरू होने जा रहा है। तुमने जो मांगा था, आज हम वही देने आए हैं, और उससे भी कहीं अधिक। भाग 3, खजाने की परिभाषा। केवल पैसा नहीं, खजाना। ये शब्द सुनते ही तुम्हारी आंखों के सामने सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात से भरे बक्से, नोटों की गड्डियां घूम जाती हैं। और हाँ, वह सब भी तुम्हें प्रचुर मात्रा में मिलेगा। मैं वचन देती हूं, तुम्हारी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। लेकिन मेरे खजाने की परिभाषा इससे कहीं व्यापक और गहरी है। ये खजाना केवल बैंक बैलेंस नहीं है, ये वह स्वास्थ्य है जो हर सुबह तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगा। वह आलस्य, वह थकान, वह बीमारी जो तुम्हें घेरे रहती थी, वह अब नहीं रहेगी। धन्वंतरी देव ने तुम्हारे शरीर के लिए अमृत का घड़ा भेज दिया है। तुम्हारा शरीर अब निरोगी रहेगा, चाहे उम्र कितनी भी हो। ये खजाना वह मानसिक शांति है जिसके लिए तुमने दुनिया की हर किताब पढ़ डाली, हर बाबा के पास चक्कर लगा लिए। वह चिंता, वह बेचैनी, वह डर जो तुम्हें रातों को जगाए रखता था, वह अब जड़ से मिट जाएगा। तुम्हारा मन सरोवर की तरह शांत रहेगा, चाहे चारों ओर कितना भी तूफान क्यों ना हो। ये खजाना तुम्हारे परिवार का वह प्रेम है जो कहीं खो गया था। पति पत्नी के बीच की दूरियां, भाई भाई के बीच की खटपट, माता पिता से अनबन, सब प्रेम में बदल जाएगा।
तुम्हारा घर फिर से मंदिर बन जाएगा, जहां हंसी खुशी की गूंज हमेशा बनी रहेगी, जहां दवाइयों की जगह मिठाइयां होंगी। और सबसे बढ़कर मेरे खजाने में वह सम्मान है, वो प्रतिष्ठा है जिसके तुम असली हकदार हो। वो समाज जो आज तुम्हारी स्थिति देखकर मुंह फेर लेता है, वही समाज कल तुम्हारे आगे हाथ जोड़े खड़ा होगा। लोग तुमसे सलाह लेंगे, तुम्हारी बातों में वजन होगा, तुम्हारी उपस्थिति में लोग सम्मान से सिर झुकाएंगे। आज से तुम्हारे घर की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। जिन रिश्तों के टूटने का दर्द तुमने झेला, वो दर्द अब उनके लिए खालीपन बनकर रह जाएगा। जो लोग कल तक तुमसे नजरें चुराते थे, कल वही लोग तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेंगे। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरे भक्त की विजय है। मैं लक्ष्मी अपने भक्त को कभी हारने नहीं देती। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। और अब मेरे बच्चे, वो सवेरा हो चुका है, सूरज उग चुका है और अब केवल उजाला ही उजाला है। भाग 4, आने के संकेत। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं आज तुम्हारे पक्ष में हैं। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर रहे? क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से अचानक कहीं पंख नहीं दिख रहे? क्या तुम्हारे आसपास कोई अनजानी दिव्य सुगंध नहीं आ रही? शायद चंदन की, गुलाब की या किसी ऐसे फूल की खुशबू जो इस मौसम में कहीं नहीं खिलता। या फिर बार बार तुम्हें घड़ी में 11:11, 12:12 या 3:33 जैसे अंक दिख रहे हैं? कहीं भी जाते हो, तुम्हें मेरा या नारायण का नाम या चित्र बार बार दिखाई दे रहा है। शायद कोई अजनबी तुम्हें जय माता दी बोल गया या किसी मंदिर से घंटियों की आवाज अचानक तुम्हारे कानों में पड़ी। ये सब भ्रम नहीं है मेरे बच्चे, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये मेरे आने की आहट है। ये उस महापरिवर्तन के शंखनाद हैं जो अब तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। सोचो, जब कोई राजा किसी नगर में आता है तो पहले उसके नगाड़े बजते हैं, उसके आने की सूचना दी जाती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में राजा यानी नारायण और रानी यानी मैं, हम आ रहे हैं। हमारे आने की ये घोषणाएं तुम्हें मिल रही हैं। तुम अक्सर सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बुरा वक्त हमेशा मुझे ही क्यों घेरता है? आज मैं उत्तर देती हूं, क्योंकि तुम विशेष हो। भगवान शिव ने समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष पिया था, क्योंकि वे सबसे बड़े थे। तुम भी उसी तरह विशेष हो। भीड़ में चलने वाले को कभी भी पहाड़ की चोटी का दिव्य दृश्य नहीं दिखता। भीड़ तो वहां चलती है जहां रास्ता समतल हो। तुम अकेले चले हो। तुमने उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पांव रखे हैं जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुमने कांटों पर चलकर अपने पैरों को रक्त रंजित किया है। इसलिए फूलों की सबसे नरम सेज पर सोने का अधिकार भी केवल तुम्हारा है। नारायण कहते हैं, जो धैर्य रखता है उसे वो मिलता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और तुमने जो अदम्य धैर्य रखा है, उसका फल अब पक चुका है। वो फल तोड़ने के लिए अब केवल एक क्षण की देर है। आज मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाली हूं। क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं? क्या तुमने अपने मन के उन कोनों को साफ किया है जहां शंका, ईर्ष्या और क्रोध का कचरा जमा है? क्योंकि मैं वहां नहीं रहती जहां क्लेश होता है। मैं वहां नहीं ठहरती जहां मन में मैल होता है। मैं केवल उसी घर में वास करती हूं जहां साफ सफाई हो, जहां सात्विकता हो, जहां प्रेम हो और सबसे बढ़कर जहां मेरे प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हो। भाग 5, समर्पण का मार्ग, डिजिटल युग की आहुति। आज तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। ये वचन है कि तुम अब से केवल सकारात्मक सोचोगे। तुम ये नहीं सोचोगे कि ये सब कैसे होगा। कैसे का सवाल मुझ पर छोड़ दो। तुम बस ये सोचोगे, माँ ने कहा है तो हो गया। ये कैसे का काम मेरा और नारायण का है। तुम बस कर्म करो और विश्वास रखो, शेष सब मैं संभाल लूंगी। जो खजाना तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हें अचानक मिलेगा। ऐसे स्रोतों से धन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा जिसे तुम भूल ही चुके थे वापस आ जाए। हो सकता है व्यापार में ऐसी डील हो जो तुम्हारी किस्मत ही बदल दे। हो सकता है नौकरी में वह पदोन्नति मिले
जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, या फिर कोई नया बिजनेस आइडिया मन में आए जो सोने की खान साबित हो। रास्ते अनेक हैं, लेकिन देने वाले हाथ मेरे ही होंगे। याद है ना, कभी कभी मैं तुम्हें धन इसलिए नहीं देती थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो धन उस समय तुम्हारे लिए विष बन सकता था। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। अब तुम उस धन का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि धर्म और समाज के लिए भी करोगे। ये विश्वास मुझे इसलिए आज मैंने कुबेर को आदेश दे दिया है कि वे तुम्हारे घर का रास्ता देख लें। तुम्हारे घर की उत्तर दिशा, जो मेरी दिशा मानी जाती है, वहां अब सकारात्मक ऊर्जा का अथाह सागर होगा। लेकिन एक बार फिर सावधान करती हूं, जब लक्ष्मी आती है तो वहां अपने साथ परीक्षा भी लाती है। धन पाकर कभी अभिमान मत करना, कभी किसी गरीब का, किसी जरूरतमंद का अपमान मत करना। याद रखना, जिस हाथ ने दिया है वही हाथ ले भी सकता है। मैं तुम्हें इसलिए धन दे रही हूं ताकि तुम सुखी रहो, दूसरों को सुखी करो, न कि इसलिए कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ। यदि तुम विनम्र बने रहें, यदि तुमने इस धन का उपयोग धर्म के लिए, दान के लिए, समाज के कल्याण के लिए किया, तो मैं वचन देती हूं, यह संपत्ति 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे कुल का साथ नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। नारायण का सुदर्शन चक्र सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात रहेगा। कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बाधा अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम एक सुरक्षा कवच में बंद हो, क्योंकि तुमने मेरी शरण ली है। भाग 6, रिश्तों का विश्लेषण। जो गया वह अच्छा हुआ। तुमने मुझसे कई बार शिकायत की है। तुमने कहा है, मां, मेरे अपने ही मुझे धोखा देते हैं। जिन पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उन्होंने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मैं तो सबका भला सोचता हूं, लेकिन बदले में मुझे बुराई ही मिलती है। तुम बहुत भोले हो मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें दुनिया की गंदगी समझ नहीं आती। लेकिन आज मैं तुम्हें यह सत्य बताती हूं, वह धोखा, वह विश्वासघात, वह टूटन, उसके पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ही उन लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने प्रकट किए। मैंने ही उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर किया। वह वियोग नहीं था, वह सफाई थी। जैसे एक माली अपने बगीचे से सूखे बेकार पत्तों और टहनियों को काटकर अलग कर देता है, ताकि नई हरी भरी कोपले फूट सकें, नए फूल खिल सकें। उसी तरह मैंने उन नकारात्मक विषैले लोगों को तुमसे दूर किया। वे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहे थे, तुम्हारी प्रगति में रोड़ा बन रहे थे। उनके जाने से तुम्हें खालीपन महसूस हुआ, दर्द हुआ। लेकिन यह खालीपन इसलिए था ताकि उसमें नई सकारात्मक ऊर्जा भरी जा सके। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे तुम्हारे उत्थान में सहायक होंगे। वे तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारे सपनों को पंख देंगे। वे रिश्ते एक नए सिरे से बनेंगे, मजबूत और पवित्र। इसलिए जो चला गया उसका शोक मत मनाओ, उनके लिए एक आंसू मत बहाओ, बल्कि जो आने वाला है उसका उत्सव मनाओ। तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी उन आशीर्वादों को समेटते समेटते, लेकिन मेरी देने की क्षमता कभी खत्म नहीं होगी। मैं अनंत हूं, असीम हूं। भाग 7, समय का चक्र, भाग्योदय का क्षण। आज का यह विशेष संयोग बहुत दुर्लभ है। नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की चाल, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। ब्रह्मांड की ऊर्जा कह रही है कि तुम्हारा भाग्य चक्र अब उल्टा नहीं, सीधा घूमने लगा है। अब से तुम केवल आगे बढ़ोगे, ऊपर उठोगे। अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले 48 से 72 घंटों में तुम्हें कुछ ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। हो सकता है कल सुबह ही फोन की घंटी बजे और उधर से कोई ऐसी खबर आए जो तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान ला दे जो बरसों से गायब थी। जब वह पल आए
उस समय भूलना मत। तुरंत आकाश की ओर देखना, दोनों हाथ जोड़ना और एक बार धन्यवाद अवश्य कहना। बस एक शब्द, धन्यवाद। कृतज्ञता ही वह सबसे बड़ा चुंबक है जो और अधिक खुशियों को अपनी ओर खींचता है। जितना तुम शुक्रगुजार बनोगे, उतना ही मैं तुम्हें और दूंगी। यह सृष्टि का सबसे सटीक गणित है। जो रोता रहता है, विपत्तियां उसके पास और आती हैं। लेकिन जो हर हाल में मुझे याद करता है, हर परिस्थिति में धन्यवाद देता है, मैं उसके हर अभाव को प्रभाव में, हर दुख को सुख में, हर आंसू को मोती में बदल देती हूं। यही सृष्टि का नियम है, यही मेरा विधान है, यही धर्म का सार है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में अब भी एक प्रश्न शेष है। मां, यह सब कब होगा? कब मिलेगा वह खजाना? कब बदलेगी मेरी जिंदगी? मेरे अधीर बच्चे, समय का चक्र मेरी ही उंगली पर घूमता है। मैं स्वयं काल की स्वामिनी हूं। जिस क्षण तुम इस वीडियो को देख रहे हो, समझ लो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह वीडियो तुम्हारे पास संयोग से नहीं आया। इसे तुम्हारे एल्गोरिदम ने नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रारब्ध ने तुम्हारे सामने रखा है। यह डिजिटल माध्यम भी मेरी ही माया का एक रूप है। आज मैं इसी माया के माध्यम से तुम्हें आश्वस्त करने आई हूं। डरो मत, भविष्य की चिंता छोड़ दो। नारायण ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक सुंदर, कहीं अधिक भव्य है। तुम एक कमरे का मकान मांग रहे हो और हम तुम्हें महल देने की तैयारी कर रहे हैं। तुम एक छोटी सी नौकरी के लिए रो रहे हो और हम तुम्हें मालिक बनाने की योजना बना रहे हैं। हमारी योजना पर शक मत करो, हमारी लीला को मत समझो। बस विश्वास की डोर को मजबूती से थामे रहो। तुम्हारे घर में जो कलह क्लेश रहता था, जो बीमारियां घर से जाने का नाम ही नहीं लेती थी, जो तनाव का माहौल था, आज मैं उन सब का अंत करती हूं। मैं अपने इस दिव्य आंचल से तुम्हारे घर की हवा को शुद्ध करती हूं। हर उस नकारात्मक कंपन को जो तुम्हारी तरक्की के रास्ते में बाधा बन रहा था, मैं नष्ट कर रही हूं। अब तुम्हारे घर में केवल हंसी गूंजेगी। बच्चों की किलकारियां, बड़ों की प्यार भरी बातें, रिश्तों की मिठास, यही अब तुम्हारे घर की पहचान होगी। अब तुम्हारे घर में दवाइयों की जगह मिठाइयां आएंगी। अस्पताल के चक्कर लगाने की जगह मंदिर के दर्शन होंगे। ये मेरा वादा है। बस तुम अपना कर्म मत छोड़ना। पुरुषार्थ करना तुम्हारा धर्म है और फल देना मेरा कर्म। तुम कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे रास्ते के पत्थर हटाती जाऊंगी। तुम गिरोगे तो मैं उठा लूंगी। तुम थकोगे तो मैं अपने कंधे का सहारा दे दूंगी। लेकिन अगर तुम चलोगे ही नहीं, अगर तुम बैठकर यही सोचते रहे कि अब मां ही सब करेगी, तो मैं तुम्हें मंजिल तक कैसे पहुंचाऊंगी? उठो मेरे शेर, उठो और अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम उस परमात्मा का अंश हो जो सर्वशक्तिमान है, जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड चलता है। तुम दीनहीन बनकर जीना छोड़ दो। तुम राजा बनने के लिए जन्मे हो, रंक बनने के लिए नहीं। अपनी सोच को ऊंचा उठाओ। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी, वैसी ही तुम्हारी सृष्टि होगी। अपने मन के आईने को साफ रखो। उसमें केवल सफलता, केवल खुशियां, केवल समृद्धि का प्रतिबिंब देखो। अंत में मैं फिर दोहरा रही हूं, ये खजाना, ये वरदान, ये वचन केवल उन्हीं के लिए फलित होगा जो इसे सच्चे हृदय से स्वीकार करेंगे। यदि तुम्हारे मन में अभी भी संशय का एक कण है, तो तुम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। संशय दीमक की तरह है जो भाग्य की जड़ों को खोखला कर देता है। पूर्ण समर्पण कर दो। कह दो, हे मां लक्ष्मी, हे नारायण, मैं स्वयं को आपको सौंपता हूं। मेरी नाव आपके हाथों में है। जिधर ले जाओ, ले जाओ। और फिर देखो चमत्कार। ये जो भारीपन तुम अपनी छाती पर महसूस करते हो, ये जो बोझ तुम्हें दबा रहा है, वह अब दूर हो जाएगा।
तुम हल्का महसूस करोगे, जैसे पंख। एक नई ऊर्जा का संचार तुम्हारी नसों में दौड़ने लगेगा। ये मेरी शक्ति है जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। इस वीडियो को केवल एक बार देखकर मत छोड़ो। इसे डाउनलोड कर लो या फेवरेट में सेव कर लो। जब भी मन घबराए, जब भी चारों ओर अंधेरा छाए, मेरी इस आवाज को सुन लेना। मैं तुम्हें फिर से खड़ा कर दूंगी। अभी जाना मत मेरे बच्चे, क्योंकि अभी तो मैंने केवल तुम्हारे पात्र को धोकर साफ किया है। उसे अमृत से भरना अभी बाकी है। यदि तुम अभी इस संवाद को छोड़ दोगे तो वह पात्र आधा ही रह जाएगा और अधूरा ज्ञान, अधूरा आशीर्वाद जीवन में कभी पूर्णता नहीं ला सकता। बैठो और ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक अंतिम महामंत्र देती हूं। इसे अपनी जुबान पर रट लो, इसे अपने दिल में उतार लो। जब भी संकट आए, जब भी मन विचलित हो, बस इतना कहना, मेरा जीवन मां लक्ष्मी और श्री हरि नारायण के हाथों में है, इसलिए मेरे साथ सब मंगल ही होगा। इसे दिन में जितनी बार हो सके दोहराओ। जब सुबह उठो, जब खाना खाओ, जब सोने जाओ। ये मंत्र तुम्हारे अवचेतन मन को बदल देगा, तुम्हारी हर कोशिका में सकारात्मकता भर देगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। अभी लिखो, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। मेरा भाग्य बदल चुका है। जब तुम इसे लिखते हो तो तुम इस सत्य को ब्रह्मांड में घोषित करते हो। शब्दों में अपार शक्ति होती है। लिखने में आलस्य मत करो। क्या पता तुम्हारी एक कमेंट पर मेरी नजर पड़ जाए और उसी पल तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए। और जाने से पहले, अगर तुमने अभी तक उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। इस पल में उस बटन को दबाकर उसे भूरा कर दो। यह चैनल कोई साधारण चैनल नहीं है। यह भक्तों का एक परिवार है, एक समुदाय है। इस परिवार से दूर मत जाना, जुड़े रहो ताकि मेरा हर संदेश, हर आशीर्वाद सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं जा रही हूं, लेकिन केवल शब्दों से। सूक्ष्म रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे घर के मंदिर जहां तुम ज्योत जलाते हो, वहां मैं हूं। तुम्हारे हृदय में जहां तुम प्रेम महसूस करते हो, वहां मैं हूं। अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी अनसुना मत करना। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है, समझना वह मैं ही हूं। जब भी तुम्हें कोई अच्छा विचार आए, समझना वह मेरा ही आशीर्वाद है। अब उठो और इस दुनिया को जीत लो। खजाना खुल चुका है, खुशियां आ चुकी हैं, बस उन्हें दोनों हाथों से समेट लो। याद रखना, तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। पूरी दिव्य शक्तियां, सभी देवी देवता, तुम्हारे पूर्वज, सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा अभयदान सदा तुम्हारे साथ है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।